स्वरूप सिंह जी, आज आपने आह्वान किया है पोखरण जाने का। क्या कुछ मामला था और कैसे क्या लोगों से कहना चाहेंगे और क्या कुछ आज करने वाले हैं आप? बाड़मेर और जैसलमेर ये दोनों जिले सीमांत के जिले हैं और शांति के पर्याय रहे हैं। कुछ देशद्रोही लोग जो पाकिस्तान से प्रेम करते हैं, इन दो जिलों को पाकिस्तान बनाना चाहते हैं, ये हम बनने नहीं देंगे। यहाँ का हिंदू समाज संगठित है, सजग है और हमारी डबल इंजन की संवेदनशील सरकार सब मिलकर के इन लोगों को हम चेतावनी देते हैं कि आप पाकिस्तान में नहीं भारत में बैठे हैं, ढंग से रह लो, इन घटनाओं से बाज आ जाओ। किसी का खुलेआम मर्डर कर लेते हो और इस प्रकार से अवैध बूचड़खाने चलाते हो, गायों की हत्या कर देते हो, ऐसे हमारे को चैलेंज देने का, टेस्ट करने का प्रयास करते हो। ये तुम्हारे को हम बता देंगे कि हिंदुस्तान में कैसे रहना है अनुशासन में, अन्यथा फिर आपको दूसरा सबक सिखाएंगे। इस चैलेंज को आप स्वीकार करते हुए तैयार रहो। स्वरूप सिंह जी, बूचड़खाने तो देश भर के कई और जगहों में भी चलते हैं, तो सिर्फ इसी मामले को लेकर के हुआ है या फिर क्या लोगों की भावनाएं कैसे आहत हुई है, क्या कुछ कहना चाहिए? अरे यहाँ कहाँ बूचड़खाने हैं? हाँ। जैसलमेर बाड़मेर में गायों के ऊपर ही हिंदू मुसलमान सब पीढ़ियों से आर्थिक रूप से निर्भर है। गाय को हम मां मानते हैं, कोई बूचड़खाना नजदीक में नहीं है और इस प्रकार से बर्बर बैलों की और गायों की हत्या करके और हमारे को चुनौती दे रहे हैं। ये बिल्कुल एक तरह से टेस्टिंग है, चुनौती। इस चुनौती को हम स्वीकार करते हुए आप लोगों को चेतावनी देते हैं कि भारत में ठीक से रहिए, भारतीय बन के रहिए, अन्यथा हम आपको बता देंगे कि कैसे रहना है। हम पाकिस्तान नहीं बनने देंगे। स्वरूप सिंह खारा हमेशा से ही जब ऐसे कोई मामले होते हैं धर्म विशेष को लेकर तो हमेशा मुखर रहते हैं। क्या कुछ मैसेज चाहना चाहते हैं? कई लोग कहते हैं कि स्वरूप सिंह ऐसे मामलों में जानबूझकर आग हवा देते हैं ताकि और मामला आपसी भाईचारा में इस प्रकार का बात हो। भाईचारा का ठेका केवल हिंदुओं का है क्या? एक तरफा भाईचारा नहीं चलेगा, दोनों हाथ आगे बढ़ाने पड़ते हैं तब हाथ मिलते हैं। हमारा कोई ठेका नहीं भाईचारे का। ढंग से रहो तो ही भाईचारा निभेगा, अदरवाइज हम भाईचारा सिखा देंगे कैसे भाईचारा रहता। इस मामले को लेकर कई सारे लोग जो हैं, मुस्लिम वर्ग के भी लोग हैं, उन्होंने भी कहा है कि इस प्रकार के कृत्य करने वालों को सजा मिलनी चाहिए। तो क्या ये अपने आप में दोनों धर्मों के लिए गाय जो है इस क्षेत्र में अपने आप में पूजनीय भी रही है और एक साधन भी रहा है आय का? बिल्कुल, मैंने पहले भी बताया, हिंदू मुसलमानों के आर्थिक उपार्जन का सर्वाधिक के दोनों जिलों में जो साधन रहा वो गाय माता रहा है। और इस प्रकार से नृशंस हत्या कर रहे हो आप लोगों को विचार नहीं आता है कि हम क्या कर रहे हैं, किस प्रकार के कुकृत्य कर रहे हैं। इसलिए इन घटनाओं से बाज आ जाए, अन्यथा ठीक नहीं है। आज सैकड़ों गाड़ियों के काफिले के साथ आप वहां जा रहे हैं, तो क्या प्लान है आज वहां का? किस प्रकार के वहां आप चेतावनी देंगे या क्या मैसेज वहां देना है? हम वहां जा रहे हैं, वहां बहुत सारे लोग आ रहे हैं, हजारों लोग आ रहे हैं। वहां के विधायक आदरणीय पूजनीय महंत प्रतापपुरी जी भी विराजमान है। उस जाजम पर तय होगा, जो लोग सब तय करेंगे वही हम करेंगे। आप चाहते क्या अभी कार्रवाई, जैसे कार्रवाई कुछ होगी, पीला पंजाबी चला? देखिए, यहाँ जितनी भी गायों की बर्बर बैलों की हत्या की है वो सारी गैंग का पर्दाफाश हो और ये मांस जहाँ जहाँ जिन होटलों ढाबों में वितरित हुआ है वो ढाबे सीज की जाए, उनको उखाड़े जाए, अन्यथा हम मिलकर के उखाड़ेंगे। तो सर, ये सिर्फ कुछ होने के बाद ही क्यों होता है, पहले क्यों नहीं? पहले घटना का पता नहीं लगता। ये हम लोगों की कमजोरी है, हिंदू समाज की कमजोरी है कि हम सजग नहीं है, इन घटनाओं का ध्यान नहीं रखते हैं। मैं पूरे हिंदू समाज को आगाह करना चाहता हूँ कि इस बॉर्डर पर संवेदनशील क्षेत्र में हम सबको सजग होने की आवश्यकता है। इस प्रकार की घटनाएं जो बढ़ने लगी है, ये दिनों दिन स्थितियां बड़ी खतरनाक हो रही है और आप जागो और संगठित रहो।